दिग्विजय में खटखटास थी। तुम अपने रास्ते आई डोंट केयर। मैं मरी थोड़ी जा रही हूँ तुम्हारी दोस्ती की। दिग्विजय का क्या बोलते हैं, चंचल मन है। जो घर वाले पुराने थे उनसे दोस्ती तो नहीं हो पाई मेरी, सिवाय रजत और चाहत के। ऑफकोर्स मैं किसी की कहानी का प्यादा बनने नहीं आई थी, तो मैं तुम्हारे लिए एक नंबर बन के रह जाऊँ, वो दोस्ती मुझे नहीं चाहिए थी। पर जब मुझे रियलिटी समझ में आई तो मैंने कहा भाग जाऊँ, अब मुझे नहीं करनी कोशिश। बेचारे बेवकूफ़ थे ना, वाइल्ड कार्ड में आ गए तो निकल गए। रजत एकदम नफरत करते करते, नालायक हो तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम दगाबाज, तुम धोखेबाज, तुम पलटू, तुम यूटर्न। इवेंचुअली होते होते नहीं यार, क्यूट ही है, नहीं यार समझदार ही है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अगला नंबर तुम्हारा और तुम्हारा ही है। कि कहीं ना कहीं अविनाश ने हमेशा धोखा दिया। आगे भी देगा, सांप है वो। विवियन कहीं ना कहीं समझ नहीं पाती। वो विवियन को पहले साइड करेगा, फिर काटेगा और फिर डसेगा। हाय, दिस इज कशिश एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। पहले आज हमारे साथ वो है, पहले दबंगी कहती थी, अब धाकड़, दोनों साथ में। ऑफ कोर्स कशिश, वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं बढ़िया। ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी, बिग बॉस के घर में गए, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, क्यों? पहले जब सब जा रहे थे बिग बॉस 18 में, तो वाइल्ड कार्ड ही क्यों सबसे पहले? क्योंकि मेकर्स ने मुझे वाइल्ड कार्ड के टाइम पे ही कॉल किया, ऑप्शन नहीं दिया था कि आप शुरू में जाओगे या वाइल्ड कार्ड, तो मैं शुरू वाला चूज़ करती। बट बेगर्स कांट बी चूजर्स, सो जो मिला मैंने ले लिया। हाँ, ये आपने कहा भी था। ऑफकोर्स डे 1 जब आप जा रहे थे उस वक्त भी ही हमने देखा था, तभी भी कहीं ना कहीं आपके और दिग्विजय में खटखटास थी डे 1। पर मैं जानना चाहूँगी कि उसके बाद आपकी कोशिश काफ़ी रही दिग्विजय से दोस्ती करने की, उनसे बात समझाने की। मैं जानना चाहूँगी ये एफर्ट के बाद भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या कहना चाहोगे? ठीक है, फाइन, तुम अपने रास्ते, आई डोंट केयर। मैं मरी थोड़ी जा रही हूँ तुम्हारी दोस्ती के लिए। मैंने जो किया वो अपने मन से किया, क्योंकि मेरे दिल पे एक भार था, मुझे वो हल्का करना था, तो मैंने किया। आई एम अ गुड पर्सन। अब अगर तुमको वो सेम एनर्जी नहीं रेसिप्रोकेट करनी है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन अभी हो गया, आई एम डन, मेरा मन हल्का हो गया, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जब से दिग्विजय गए तब से उनके दिल में वही चीज़ थी जो स्प्लिट्स विला में कहीं ना कहीं, जब सलमान सर भी आके उनको समझा कि आपको उसकी वजह से बिग बॉस मिला, फिर भी उनका एक ही टारगेट था, वो उनका स्प्लिट्स विला। क्योंकि एंड में हमने देखा कि आप काफ़ी इमोशनल हुई और एंड में आपकी एक आवाज़ उठी जो उस वक्त में काफ़ी लोगों ने पसंद भी की और रील्स तो काफ़ी वायरल हुआ। कौन सी? जब आपने बोला कि एक पैसे के लिए जब मुझे टारगेट किया गया, जबकि बिग बॉस मिला है, ये नहीं देखा। हाँ, राइट। वो भी काफ़ी वायरल हुआ। क्या कहना चाहोगे आप? द सेम जो मैं बोलते आई हूँ कि अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, इसका कोई चांस ही नहीं था। हर साल विनर्स आते हैं यार एक डेटिंग रियलिटी शो के, नोबडी केयर्स। ये जो हुआ ये 15 साल की MTV हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, एंड ये काफ़ी बड़ा हुआ था। दैट इज़ वाई दिस हैपेंड। इफ़ एनीथिंग उसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और थैंक यू नोट्स भिजवाने चाहिए गिफ्ट्स और फ्लावर्स के साथ। ये तो आपने कह दिया, बट उसके अलावा भी हमने एक चीज़ देखी, जब दिग्विजय को आपको सेव करने का टाइम आया था उन्होंने नहीं किया, पर कहीं ना कहीं लोगों ने ये बात करनी स्टार्ट कर दी कि ये भी स्क्रिप्टेड है। आप इस पे बिलीव रखते हैं? स्क्रिप्टेड क्यों? क्या स्क्रिप्टेड होगा इसमें? नहीं, ये पहले रात में एक समीकरण बना रहे, बैठ के बातचीत कर रहे, नेक्स्ट डे दिग्विजय फिर से उसको एविक्ट कर रहा है, ये क्या कहना चाहोगे? अगर ये स्क्रिप्टेड है तो जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है बहुत ही वाहियात और बोरिंग स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत घिसी पिटी है। कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न डालते तो ज़्यादा मज़ा आता है स्क्रिप्ट में, बट नहीं, डेफिनेटली कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। ये दिग्विजय का क्या बोलते हैं, चंचल मन है जो आज कुछ कल कुछ कर देता है। नो स्क्रिप्ट। ओके, ऑफ कोर्स आप घर से बेघर हो गए, फिनाले आने वाला है, आप जाने वाले ग्रैंड फिनाले में जी। पर अभी हमारी रिसेंटली दिग्विजय से बात हुई, उनका भी डमाडोल चल रहा है बिकॉज ऑफ जो भी है। बट क्या कहना चाहोगे? उनसे अभी पूछा भी गया था, उन्होंने ये सवाल किया, उन्होंने क्लियर कट बोला कि बिग बॉस पहले से ही क्लियर था टॉप 2 के लिए। क्या आप भी क्लियर थे? क्योंकि आपको तो हमने सुना भी था। टॉप 2, टॉप 5, टॉप 7 क्लियर था। हाँ जी। बट कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा नहीं था जब आपने ये कहा था कि मुझे पता ही था कि मैं टॉप 5 तक नहीं जाऊँगी? रीज़न? अरे क्योंकि आसपास जो चीज़ें होती है पता लगता है यार, उससे कौन कितना फेवर हो रहा है, किसकी स्टोरी क्या चल रही है, कौन किसको कैसा बायस, वी न्यू इट, घर में दिखता था, सो पता तो लग ही जाता है। उसके अलावा आपने दोस्ती भी काफ़ी लोगों से बनाने की कोशिश की पर बनी नहीं। एंड में ईडेन, यामिनी, इनसे ही बने और उनके लिए आप काफ़ी इमोशनल भी हुई। मैं जानना चाहूँगी कैसा रहा वो जो दोस्त नहीं बने, फिर नॉमिनेट में डाला गया और फिर जो दोस्त बने वो पहले ही विक्ट हो गए, क्या कहना चाहोगे? जो घर वाले पुराने थे उनसे दोस्ती तो नहीं हो पाई मेरी, सिवाय रजत और चाहत के। ऑफकोर्स वो इसलिए क्योंकि ये लोग दोस्ती नहीं, अपने गेम के रिश्ते बना रहे थे और मैं किसी की कहानी का प्यादा बनने नहीं आई थी।
तो मैं तुम्हारे लिए एक नंबर बन के रह जाऊँ, वो दोस्ती मुझे नहीं चाहिए थी। तो वो तो ना मैंने एक हद तक कोशिश की, बट जब मुझे रियलिटी समझ में आई तो फिर मैंने कहा बाहर में जाओ, अब मुझे नहीं करनी कोशिश। जब वाइल्ड कार्ड्स आए थे तो क्योंकि वो भी मेरी तरह फ्रेश पेज पे आए थे, तो हम दोनों ही न्यू थे, फ्रेश थे, तो हम बात कर पाए और लकीली हम दोस्त बन गए। बट बेचारे बेवकूफ़ थे ना, वाइल्ड कार्ड में आ गए तो निकल गए। खैर हमारा भी वही हुआ, तो हम भी इक्वली बेवकूफ़ है बाय द वे। तो वो निकल गए। उनके बाद चाहत मुझे अच्छी लगी थी उससे, उतनी गहरी दोस्ती शुरू में नहीं हो पाई क्योंकि उसके अलग लोग, मेरे अलग लोग, व्हाटएवर। बट इवेंचुअली क्योंकि दिल मिल गए थे तो दिमाग कब तक ही अलग रहते हैं, तो उससे हो गई। एंड रजत एकदम नफरत करते करते, नालायक हो तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम दगाबाज, तुम धोखेबाज, तुम पलटू, तुम यूटर्न, इवेंचुअली होते होते नहीं यार क्यूट ही है, नहीं यार समझदार ही है। तो वो एक जेन्युइन दोस्ती थी, अगेन थ्रू थिक एंड थिन। बट या बाकी तो चले ही गए एंड आई एम ओके विद इट, ठीक है। घर से बाहर निकलने के बाद कितने चेंजेस दिखाई दिए आपकी इंस्टा पे? जो ट्रोलिंग होती थी उसमें व्हाट ट्रोलिंग? अब व्हाट ट्रोलिंग? ऑल लव, ऑल लव भाई, इतना प्यार, इतना कि प्यार। लोगों ने वो स्टोरी देखी थी जो दिखाई गई थी, यहाँ पे वो स्टोरी दिखी जो अभी थी। तो कैसा लगा बाहर आने के बाद? सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आपने पहले फोन यूज किया? हाँ ऑफ कोर्स, मेरे ना फ़ोन उस समय था नहीं, मैं सेट पे थी ना। हाँ। मैंने उनको बोला और मेरा फ़ोन मेरे मैनेजर के पास था और रात के 2:30-3 बज रहे थे। आई सेड आई डोंट केयर, तुम उठ के आओ, तुम बी फास्ट कराओ, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। मुझे मेरा फ़ोन मिला एंड मैंने इंस्टा खोला एंड आई एम लाइक ठीक है, गालियाँ डिफेंड करेंगे। And I see what Gali, it's all love, so much love from neutral audience. People were saying कि I am a fan, you're my inspiration, ये वो, what trolling bro, what trolling, it's so much love, touch wood, so much love. ओके, हमने सलमान सर वाला भी एक इंसिडेंट देखा जहाँ पर आपने उन्हें थोड़ा बताने की कोशिश की आपके वे में, पर उन्होंने शायद ऐसा लगा कि आप उनको जवाब में कुछ अलग दे रही हैं, तो उसके वजह से भी आप पे बाहर कुछ लोगों ने क्या किया, अरे रिस्पेक्ट करके तो बात करो, ये करके। तो एंड में सर ने बोला जो आप सॉरी पहले बोल रहे थे, जो आपने 2 हफ्ते लगाए सॉरी बोलने के लिए, क्या कहना चाहिए? मैंने सॉरी उस दिन भी बोला था, उन्होंने सुना नहीं, और अगले हफ्ते मैंने दोबारा बोला तो उन्होंने सुना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले नहीं बोला, मैंने बोला, आपने सुना नहीं था। एंड जो लोगों को लगा कि मैं रिस्पेक्टफुली नहीं बात कर रही थी, ज़रूरी नहीं है कि रिस्पेक्ट सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ के आए, रिस्पेक्ट ऐसे खड़े रह के भी आ सकती है, रिस्पेक्ट मन से दिल से आनी चाहिए, और वो मेरे अंदर थी। वो अगर कोई कहेगा कि मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो वो मैं नहीं मानूंगी, मैं रिस्पेक्ट डेफिनेटली कर रही थी। हाँ मैं ये मान सकती हूँ कि आपको मेरा उस समय का टोन पसंद ना आया हो, वो आई विल अग्री एंड आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ के लिए, बट नहीं, रिस्पेक्ट थी। ओके, अभी आप बाहर आ गए, बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्लिम्स कुछ रील्स जो ऑफ कोर्स इंस्टा चलाती हूँ, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, रील्स देख रही हूँ बट फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है आपके अलावा बिगर से बिगर कौन होना चाहिए था? जहाँ पर आप निकली वहाँ पे कौन होना चाहिए? ईशा, शिल्पा, हो गए दोनों। ये तो मैं जब निकल रही थी ना, मैं ये सोच रही थी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अगला नंबर तुम्हारा तुम्हारा और तुम्हारा ही है। ट्रू ट्रू, ऑफ कोर्स। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है जहाँ पे आपके फैन बेस जो बने हैं, जहाँ पे दिग्विजय के, कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ ही अनफेयर हुआ है? हाँ, ये तो हुआ ही है। अब मैं शॉक नहीं हूँ, मुझे दुख भी नहीं होता है इस बात में, क्योंकि ये तो है सो है, ये हमें पता था बट उतना नहीं पता था, पर अब पता है। और घर में दिखता था, फील होता था, रोज रोज फील होता था, बाहर आके भी दिखता है। मैं एपिसोड्स देखती हूँ ना हमारे वाले, ब्रो हमारे इतने सीन्स कट गए ना, हमारा तो पूरा स्क्रीन टाइम ही काट दिया। सो या डेफिनेटली इट वाज अनफेयर बट यू कांट रियली हेल्प इट, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। रिएक्शन कैसा था जब आप घर से बाहर आई? क्या था मम्मी पापा, क्योंकि आपकी मम्मा भी घर के अंदर गई थी? वी न्यू इट, पापा को मम्मी को दोनों को पता था कि ओके हर टाइम इज अप, इट्स टाइम। दे वर जस्ट हैप्पी कि इतना भी वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड रातों रात बिग बॉस हो जाना इज लाइक अ ग्रेट डील। तो वो तो काफ़ी खुश थे। एंड माई मॉम इज़ लाइक अ मिनी सेलिब्रिटी नाउ इन पूर्णिया। वो जब काम पे जाती है तो पीपल टेल हर कि अरे ये तो कशिश की मम्मी है ना, ये बिग बॉस में आई थी। एंड देन हर फ्रेंड्स वीडियो कॉल हर एंड दे लाइक ओ तुमने ऐसा ऐसा किया, तो दे आर ऑन क्लाउड 9, दे आर हैप्पी। ओके, उसके अलावा अगर आपको दोबारा मौका मिले 19 में जाने का, डे 1 से जाना पसंद करोगे? पे चेक की बात होगी सबसे पहले कि कितना बढ़ा रहे हो, क्योंकि टॉर्चर तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मैं एक श्रिंक जिसको बोलते हैं थेरेपिस्ट, उसको अपने कॉल पे रखूँगी कि लिसन मुझे बहुत सारे क्लासेस चाहिए होंगे तुम्हारे। बट आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं दोबारा बिग बॉस करूँगी या नहीं।
शायद अभी मैं जिस मेंटल स्टेट में हूँ तो मैं नहीं करना चाहूँगी, बट देन अगेन अगर वो बजट अच्छा खासा देंगे तो सोच लूँगी। ओके, बट इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोगों को नाम मिलता है, फेम मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है। कशिश बाहर निकलते कभी अभी तक जब बाहर गए तो ऐसा कुछ हुआ, अरे आप तो बिग बॉस में थी ना, ऐसा, तो वो मोमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। सो मैनी, तो ना मैं बिग बॉस से आने के बाद घर से बाहर नहीं निकली एक पूरे हफ्ते, ठीक है, मुझे डिटॉक्स चाहिए था, थोड़ा शांति चाहिए थी। जब मैं बाहर निकली आई वेंट टू फॉर दिस इवेंट एंड वहाँ उस इवेंट में 2 घंटे में आई कुड हार्डली वॉक 100 मीटर्स, क्योंकि एवरी अदर पर्सन वाज कमिंग टू मी एंड दे वर लाइक, ओ माय गॉड कशिश, यू आर माय आइडल, यू आर माय इंस्पिरेशन, मुझे आप बहुत पसंद हो। अब चाहे वो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो वहाँ के गेस्ट्स हो, द बेस्ट पार्ट वॉज कि हर कोई उतना कंफर्टेबल फील किया कि वो मेरे पास आ सके। किसी को ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं ये मुझसे बात नहीं करेगी या फिर ये अकड़ेगी या वट एवर, कि मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। एवरीबडी फेल्ट कंफर्टेबल इनफ कि वो मेरे पास आ सके। सो आई वॉज लाइक ठीक है, यू ऑल नो आई एम हम्बल, आई एम हैप्पी। एंड मेरी बिल्डिंग के नीचे देयर वाज दिस लेडी, शी टोल्ड मी, ओ माय गॉड कशिश, मैं अभी 23वें फ्लोर पे गई थी, मुझे लगा तुम वहाँ रहती हो, मैंने किसी के घर की घंटी बजा दी। एंड आई एम लाइक, व्हाई वुड यू डू दैट? शी सेड, बिकॉज आई वांटेड टू मीट यू, बिकॉज आई लव यू एंड आई एम सो हैप्पी यू लिव इन माई बिल्डिंग। और फिर मैं वहाँ से निकली एंड आई कुड हियर हर, वो गार्ड्स को बोल रही थी कि भाई बिग बॉस करके आई है, हमारी बिल्डिंग में रहती है, कितनी बड़ी बात है। सो दीज थिंग्स वर वेरी स्पेशल फॉर मी। ओके, ऑफ कोर्स ये तो अच्छी चीज़ होनी जी। क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जर्नी वो Yeah. कहीं ना कहीं देखी है हमने, Yeah. में जो स्ट्रगल किया है Yeah. या जो चीज़ें हुई है। पर आजकल ये जो आपसे एक मोटिवेशन मिलती है ना, नहीं फर्क पड़ता है ट्रोलर्स का क्या, Yeah. जो बोलेंगे करने दो, ये हुआ है एक्चुअली। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, और जब किसी के लिए हमें आता है कि अरे इसको तो पैसे दिए, ये तो पैसे से सवाल पूछे, तो अब नहीं फर्क पड़ता है, बोल तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये मोटिवेशन भी हमसे लेके आई एम सकते हैं। सो ग्लैड, सो हैप्पी टू हियर दैट। तो वही चीज़ अभी हमने ना प्रेस कॉन में देखा, जी। विवेन को समझाने की भी कोशिश की मीडिया वालों ने कि कहीं ना कहीं अविनाश ने हमेशा धोखा दिया है, चाहे वही व्यक्ति आगे भी देगा, सांप है वो। तो वही जब किए, पर विवेन कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे। आप क्या कहना चाहोगे? विवियन को ना, ही इज़ नॉट अ गुड ऑब्जर्वर, उसको अच्छा ऑब्जर्वर बनना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हम हमेशा कहते हैं ना, मतलब शो वाले हमेशा बोलते थे कि अविनाश हर हफ्ते एक नया कैरेक्टर बदलता है। सांप अगर अपना स्किन शेड कर दे तो फिर भी सांप ही रहता है, स्किन ही शेड हुई है, नया स्किन आएगा, और वो भी अभी तितलियों का स्किन नहीं आएगा, सांप ही है वो। तो मैं उसको जब बोलती थी लिटिल स्नेक, वो इसी कारण से बोलती थी, सांप ही है वो विवियन को पहले साइड करेगा, फिर काटेगा और फिर डसेगा। और देखो वही चीज़ हो रहा है ना, साइड लाइन कर दिया, काट दिया, सबने विवियन को बोलना शुरू कर दिया कि तू करता क्या है, दिखता नहीं है, सब नज़र में आ गए और अच्छी तरह से नहीं आया, और अब डस ही तो रहा है ना। ही इज betraying him left, right and center, right? But I think Vivian is too emotionally involved. या तो वो emotionally manipulate हो गए हैं, और maybe he's a little naive like that कि वो उसके ये चाल चलन समझ नहीं पा, और maybe he's just helpless कि सब समझ के भी क्या करोगे। पर उनकी वाइफ भी आके उनको समझा के गई, कहीं ना कहीं अविनाश पीछे। आई अंडरस्टैंड विवियन, उसको समझ में आ रहा है कि अविनाश क्या कर रहा है, बट इट्स द फिनाले वीक ब्रो, लास्ट वीक, टू लेट, बहुत लेट पता लगा। अभी अगर वो समझ भी रहे हैं तो वो क्या करेगा? ही हैज़ टू टॉक टू समबडी, व्हाट विल ही डू? ही इज हेल्पलेस। पर कहीं ना कहीं जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपना टिकट टू फिनाले चुमको देने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो भी छोड़ दी। क्या आपको सही लगा जो टिकट टू फिनाले आप छोड़ भी रहे हो, किसी को दी भी नहीं रहे, मतलब दिया पर उन्होंने लिया नहीं चुनने? अब देखो, हो सकता है कि वो लोग मुझसे बेहतर इंसान हूँ, पर मैं उतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैं नहीं छोड़ती। टिकट टू फिनाले है ब्रो, और मैंने अगर अपनी मेहनत से जीता है, फर्स्ट ऑफ ऑल छल कपट से तो मैं नहीं जीतूंगी क्योंकि मैं करती नहीं हूँ, पर अगर वो सब भी मैंने किया ये सोच के कि नहीं ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मुझे करने के बाद मिल गया तो फिर मैं महानता नहीं दिखाऊंगी, मैं उसको रखूंगी क्योंकि आई वांट इट। बट मे बी विवियन इज जस्ट अ बेटर पर्सन देन आई एम। ओके, करण को मिट्टी का तेल कहा गया है। सही और कहा अभी गया। उन्होंने रिसेंट में एक चीज़ की जो उन्होंने पहले अविनाश से पूछा, अगर तेरी बहन होती तो। किस बारे में? जब विवियन और चुम्मे एक टिकट पिलाने के लिए हुआ, अच्छा, और जब यही चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं सारा के साथ किया, तब उन्हें एग्जैक्टली तब उनकी बहन नहीं थी। जब वो मेरे को बोल रहे थे कि और कितना गिरोगी, और तुमने ये किया, तुम ये करना चाहती हो, ये तुम्हारा गेम प्लान है, मेरी मम्मी को टोक रहा था, तो तब उसकी मम्मी क्या सोचेगी? तब उसकी मम्मी नहीं थी, तब उसकी बहनें नहीं थी। तो ये जो दिस इज द काइंड ऑफ, ये जो होता है ना कि वी सपोर्ट विमेन, इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ वी सपोर्ट विमेन मेन दैट यू गेट आउट देयर। विमेन डोंट नीड योर सपोर्ट,
दे जस्ट नीड इक्वल ट्रीटमेंट एंड नॉट कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी अच्छा ट्रीट करो कभी बुरा ट्रीट करो. तुम्हारे नैरेटिव को सूट कर रहा है तो अरे लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो लड़कियां तुमसे दब नहीं रही है तो अरे ये लड़की तो है ही ऐसी. तो वेरी हिपोक्रिटिकल. उसके मुंह से किसी भी निकली हुई बात पे बिल्कुल हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए. ओके, घर के अंदर काफी लव एंगल दिखे जा रहे हैं. एक करण, नाटक है ना ब्रो. अविनाश, ईशा की. क्या लगता है ये सब बाहर से- नाटक है ना, सब नाटक है, सब नाटक है, कुछ नहीं चलेगा, सब 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 खत्म हो जाएगा. पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं ईशा की तरफ से ज्यादा दिख रहा है, इवन अविनाश की तरफ से भी दिख रहा है. क्या कहना चाहते तो ये वही बिग बॉस आप देख रहे हो जिसमें हम रह के आए हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं दिखता था घर में. नहीं, आई मीन ईशा की तरफ से दिखता था कि उसको पसंद है कि अविनाश उसको पसंद करता है. गेटिंग माय पॉइंट. उसको अविनाश नहीं पसंद था मेरे हिसाब से, उसको पसंद है कि अविनाश को वो पसंद है, और अविनाश उसको भाव देता रहता है, उसका बॉटल भरता रहता है, बर्तन धोते रहता है, खाना लाते रहता है, कपड़े आयन करते रहता है, कंबल मोड़ता रहता है. सो शी लाइक्स दोज थिंग्स कि वो उसको अटेंशन दे रहा है. आई डोंट थिंक शी इज इन लव विद हिम, और ही इज ऑल्सो इन लव. आई डोंट थिंक हैं? रजत दलाल, लास्टली जी. रजत दलाल के बारे में जैसे अभी मैं जानना चाहूंगी, उन्हें क्या लगता है, वो टॉप 3 में तो सारे लोग कह रहे हैं अविनाश, करण, अविनाश नहीं, विवियन, करण और रजत, यहाँ पे हम देख रहे हैं. पर Top आपको 3 क्या है. लगता है कि रजत टॉप 3 में विनर बन पाएंगे? विनर शायद ना बन पाए, बट टॉप 3 फॉर श्योर. ओके, रजत के बारे में भी बाहर जो आपने सुना होगा कि उनको बाहर से कंपेयर किया गया, जो भी उन्होंने उनके पास्ट में हुआ है, Right. क्या रियल में वो वैसे है? अब उनके पास्ट में वो कैसे थे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी. मैंने उनको बस घर में जाना है, तो घर में तो जैसे मुझे लगे वो आप लोगों को पता ही है, मैंने बोला है और वो दिखा है. मैं उनकी पास्ट लाइफ से प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आई हैव नॉट बिन अ पार्ट ऑफ इट, एंड जो मैं अब देख रही हूँ इट्स वेरी एक्सट्रीम. तो मैं इतनी सीरियस बातों पे इतना कैजुअल कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है. ओके, तो जी. विनर के रूप में आप किसे देखते हैं? आई डोंट केयर. अगर रजत जीतेगा तो आई केयर, अदरवाइज आई डोंट केयर. ओके, थैंक यू. लास्टली जो आपके फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? Guys, just keep loving, keep supporting, and I hope I make you happier and prouder in due time. थैंक यू. Thank you.